नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिका के अंदर जो हिंदू राइट विंग्स हैं, यानी विश्व हिंदू परिषद, अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन, इन्फिनिटी फाउंडेशन, इन सबको कोरोना रिलीफ के नाम पर 8,33,000 US डॉलर का फंड रिलीज किया गया है। ये जानकारी, ये जो डाटा है, अमेरिका के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है। आपको दोस्तों ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस तरह के रिलीफ फंड पर जो वहाँ का एकेडमिक तबका है और जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, उन लोगों ने इस फंड के लिए बड़ी चिंता जाहिर की है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये जो इनको फंड दिया गया है, ये फंड इंडिया में डाइवर्ट किया जाता है और इंडिया में डाइवर्ट करने के बाद में इसको विध्वंसकारी कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सन 1990 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये कहा भी था कि ये जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद और ये RSS, ये लोग देश में विध्वंसकारी कार्यकलापों को अंजाम दे रही हैं और इसके लिए इन्हें विदेशों से फंडिंग आती है। हालांकि विदेशों से फंडिंग आने का कोई ये पहला मामला नहीं है और इससे पहले भी हमेशा से आती रही है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात से काफ़ी चिंतित हैं कि उनकी खून पसीने की कमाई जो हिंदू राइट विंग्स को दी जाती है, इसका काम, यानी जो इसका जो इस्तेमाल करते हैं, इस फंड का ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं, भारत में रह रहे उन्हीं के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रिश्चियंस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये SC ST OBC और मुस्लिम्स के खिलाफ इस फंड का इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहले आप वो क्लिप देख लीजिए कि जिसमें वो इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहे हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने VHP से ये पूछा था कि भाई ये फंड आपके पास में कहाँ से आ रहा है, इसकी डिटेल दीजिए, तो उनको पहले तो ट्रांसफर किया गया और बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूँ। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया। फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हो या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेस हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेस कनाडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया। ये हमारी नॉलेज में था। ऐसा है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर कि 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए, नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है, कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पे, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब।
मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापस, तो इसी ख्यालात से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इस देश में होना है। मैंने एमबीए पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के, अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था यहाँ पर। अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है, हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया, जो मेरे साथ हुआ है, तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूं भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा सिर्फ बात यहाँ तक इस रिलीफ फंड की बात नहीं है, बल्कि अभी जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है, ये लोग पूरी दुनिया में फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे कि इस फंड को अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह से इकट्ठा किया जा रहा है। 1990 में भी यही काम किया गया था और उस वक्त में विश्व हिंदू परिषद के पास में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का फंड राम मंदिर के लिए था और अभी फिलहाल भी 5,000 करोड़ का फंड दिया गया। तो सवाल ये है कि अगर अब राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है तो वो वाला जो पुराना फंड है उसका क्या हुआ, कहाँ गया वो फंड, कैसे खर्च हुआ, किसके पास है, किसकी निगरानी में है, ये सब सरकार को जांच करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो फंड कहाँ है। बल्कि सरकार ने एक नया ट्रस्ट बनाकर उसमें लोगों से फंड ले रहे हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शामिल हैं, वही लोग शामिल हैं जो पहले भी थे। और ये जो ट्रस्ट भी बनाया गया है वो भारत के पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व करके नहीं बनाया गया है, जबकि जो राम मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे या जो लोग थे उनमें से तो कोई भी नहीं है, बल्कि एक तबके के ही लोग इसमें सारे के सारे थाली के चट्टे बट्टों की तरह। इनमें एक प्रोफेसर हैं, अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म एट कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो प्रोफेसर ब्रायन लेविन कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता का विषय है कि अगर इस तरह के अमेरिका में फंड को इकट्ठा किया जाता है और फंड को भारत में हिंसक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।